बिग बैश के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स ने पूरे पाकिस्तान को बदनाम करके रख दिया और इसमें सबसे अव्वल जिसको कहते हैं ना ऊपर आते हैं शाहीन शाह अफरीदी। आपको लेकिन कहानी यहां पर नहीं रुकती, यहां पर बात यह आ रही है कि हो सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी ने मैच फिक्सिंग की हो, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स की बीबीएल में जितनी ज्यादा हाइप बनाई गई है ना, उससे डबल ट्रिपल पाकिस्तान के प्लेयर्स जलील हो गए बीबीएल में। शाहीन शाह अफरीदी ने ऐसी बॉलिंग कराई क्योंकि एम्पायर को भी पता था कि भैया अगर ये 2-3 बॉलें और ठिका तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा, कोई इतना बड़ा 9 बॉल का वो क्या बोलते हैं ओवर बन जाएगा कि भाई इसे मिठाना शायद ही 100 साल बाद कोई दूसरा सोफा आए। तो भाई शाहीन शाह अफरीदी से बॉल ले ली गई और शाहीन शाह अफरीदी से कहा कि भाई तू जाके कहीं से कोने पे खड़ा हो जा, इधर जो है किसी को मरना वरना नहीं है, यहाँ पे लोग खेलने आए। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, चाहे पाकिस्तान में पाकिस्तानी हो या हम जैसे जो पाकिस्तान के बाहर हैं, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तुम दोस्तों, बिग बैश में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जितनी हाइप थी उतनी ही बुरी कारकर्दगी अभी तक सामने आई है। अगरचे फर्स्ट राउंड हुआ है, मगर 3 पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर्स बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, तीनों की कारकर्दगी बताने लायक नहीं है। इस तरह ईज और कमांड से चेस किया है, आपकी 2 टके की बॉलिंग, 2 टके की बैटिंग डालकर बाहर निकाल दिया तुम लोगों के। यार क्या कर दिया, ऐसा क्या लानत है। पाकिस्तान की ये वाली फास्ट बॉलिंग एशियन कंडीशंस में सबसे वर्स्ट बॉलिंग है। टॉप 5, 6, 7 टीम्स इनको तुम समझते हो, उनमें तुम्हारा शोल्डर गिरा, तुम्हारी शक्ल गिरी, सब कुछ तुम्हारी हालत गिरी, तुम्हारी कंडीशन गिरी, बॉडी लैंग्वेज तेल हो गई, ना बॉलर से बॉल हो रही है, ना बल्लेबाजों से बल्लेबाजी हो रही है। अबे क्या टीआरपी और तस्वीरें खिंचवाने गए थे, इसलिए गए थे तुम के लोग तुम्हें वहां तमाशा बनाए, तुम्हारा वहां तमाशा बन गए। तमाशा ही है ये शाहिद, ये हारिस रऊफ, ये किस किस्म की टीम है भाई? पर आ गए हो, मुंह में ले लेकर इनके चूस रहे थे, कल करेगा, वहां करेगा, यहाँ करेगा, उधर करेगा। मुझे अब जीतनी चाहिए, मुझे अब सिर्फ यही चाहिए। बाबर से रिजवान, रिजवान से शाहिद, शाहिद से हारिस, हारिस से रिजवान, हारिस से रिजवान, रिजवान से शाहिद। अब छोटी चील। अबे सुस्ती की दुकानों, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए, फना फिल्ला हो गए, तबाह कर दिया, भारत कर दिया तुमने हम सबकी उम्मीदों को, जज्बातों को, कि तुम्हारा मसला जीत और हार नहीं है। अरे जब स्किल लेवल से जमीन और आसमान का फर्क होगा तो क्या तुम टंटा मैच करोगे उनकी स्किल से? बीबीएल शुरू हुआ तो पाकिस्तानी प्लेयर्स इतनी बुरी परफॉर्मेंस कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इतनी ज्यादा बेइज्जती कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वो होता है ना कि हम जो है वो जब स्कूल में होते थे तो वहां पर जो टीचर किसी एक स्टूडेंट की बिला वजह गैर जरूरी हाइप बनाते थे। वजह ये थी कि उसके जो फादर साहब हैं वो पॉलिटिशियन होते थे और उनकी चमचागिरी करने के लिए ऐसा होता था, लेकिन जब रिजल्ट आता था तो वो जो स्टूडेंट है ना, सबसे जो है वो बदतरीन रिजल्ट उसका आता था और वो जो है वो फेल हो जाया करता था। वही चीज यहां पर है। गजब की बेइज्जती। मैंने आपसे कहा कि दुनिया में अगर कहीं पे बेइज्जती हो उसमें पाकिस्तान का नाम ना जुड़े, ये हो ही नहीं सकता भैया। और हुआ भी वैसा ही कि बिग बैश लीग में आपने देखा कि बाबर आजम वहां पर 0-0 पे आउट हो रहे हैं। जो है एक्टर रिजवान को देखिए, कुछ खास जारू लगा रहे हैं भाई, बैठ बैठ के स्विप शॉट खेल खेल के, वो भी नहीं चल रहे उसके। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग ने ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट फैंस को इतना निराश कर दिया है, इतना निराश कर दिया है कि अब वो बोलते हैं कि भाई ये इंडिया और अफगानिस्तान वाले तो बेकार में ट्रोल नहीं करते पाकिस्तानी टीम को, ये तो वाकई में कचरा टीम है यार, ये क्या कर रहा है ये बंदा। यहां पर है बीबीएल वालों ने पाकिस्तान की ऑडियंस को कैश करने के लिए जो पाकिस्तानी प्लेयर्स की गैर जरूरी हाइप बनाई, और क्या हुआ जब मैचेस हुए परफॉर्मेंस 0। शाहीन ने पूरा स्पेल ही नहीं हुआ शाहीन का। शाहीन ने सिर्फ 2.4 ओवर्स किए हैं और 43 रन उसको पड़े हैं। शाहीन का स्पेल जो था वो कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि शाहीन ने अपने तीसरे ओवर के अंदर 3 नो बॉलें फेंकी, 4 बॉलों के अंदर उसने 3 नो बॉल्स फेंकी, जिसकी वजह से उसका जो स्पेल था उन्होंने खत्म करके रख दिया, उसको टेक ऑन ऑफ कर लिया। इसी के अलावा शाहीन को पहले ओवर में 9 लगता है, दूसरे ओवर के अंदर उसको 19 स्कोर लगता है और तीसरे ओवर के अंदर वो 3 नो बॉल्स करवा के उसका स्पेल ही खत्म हो जाता है। इतनी गंदी बॉलिंग। शाहीन ने 16 बॉल्स के ऊपर 43 रन खाए हैं, पूरे पाकिस्तान को बदनाम करवा के रख दिया। इतनी पाकिस्तानी प्लेयर्स की हाइप थी, कमेंटेटर इतनी तारीफें कर रहे हैं और हमारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। कल बाबर आजम ने क्या किया आपने देखा, 2 रन 5 बॉलों के ऊपर। और इसको भी छोड़े, फिर आज रिजवान के ऊपर, रिजवान ने क्या किया आपने देखा रिजवान को? रिजवान 1 डाउन के ऊपर आ रहा है, भाई तुम बिग बैश खेल रहे हो, थोड़ा तो अटैकिंग खेलो। रिजवान ने वहां पे भी टुक लगा दी, 10 बॉलों के ऊपर 4 करके गया रिजवान। यार मतलब कि इन्होंने अपनी गेम को चेंज करना ही नहीं है। एक ओवर में 3 नो बॉल करवाएगा और वो भी ऐसे नो बॉल कि खतरनाक टाइप की बॉलिंग भाई, नहीं जैसे आप लड़ रहे हो, पत्थर मार रहे हो किसी को। ऐसा दिख नहीं रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कर रहा है, ऐसा दिख रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी के हाथ में पत्थर है और वो किसी को मारना चाहता है, किसी का सर फोड़ना चाहता है। और रीजन भी यही था कि शाहीन शाह अफरीदी को रोक दिया। जानलेवा शाहीन अफरीदी क्यों हुआ बैन, मरते मरते बचा बल्लेबाज, मैदान पर हमले की पूरी कहानी जानिए। तस्वीर में आपको शाहीन शाह अफरीदी अंपायर से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं
और शाहीन अफरीदी ने मैदान पर कुछ ऐसा किया जिससे एक बल्लेबाज मरते मरते बचा है और शाहीन अफरीदी को बैन कर दिया। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि बिग बैश लीग का मुकाबला खेला जा रहा है और यहां पर शाहीन अफरीदी आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर आप देख सकते हैं जो रैनग्रास के बल्लेबाज हैं पीक, वो हमें बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं और शाहीन अफरीदी के हाथ में यहां पर गेंद नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद पूरा ड्रामा शुरू होता है। ये देखिए, शाहीन अफरीदी की गेंद बिना कोई टप्पा खाए सीधा बल्लेबाज के मुंह के पास चली जाती है, यानी कि एक बहुत ही बुरा बीमर, जी हां, फुल टॉस गेंद शाहीन अफरीदी मारते हैं और वो भी वो गेंद सीधा अंपायर के यहां पर और बल्लेबाज के पूरे मुंह के पास जाती है। ये देखिए, ये रही गेंद, ये रहे बल्लेबाज के हाथ, ये देखिए, ये देखिए, बड़ी मुश्किल से बल्लेबाज खुद को इस गेंद को खेलने से बचा पाता है। अगर देखिए मैं बल्लेबाज हूं, मैं लेफ्ट हैंड का बल्लेबाज हूं, सामने से अगर गेंद मेरी तरफ आ रही है और गेंद अचानक टप्पा खाने की बजाय सीधा उड़ के मेरे सामने मुंह पर आ जाए तो भाई मैं तो पूरी तरह से झुलसा जाऊंगा ना, मैं तो पूरी तरह से हिल जाऊंगा। और वो तो गेंद थोड़ी सी इधर थी। अगर सोचिए ये गेंद सीधा बल्लेबाज के मुंह पर जाके लगती, हेलमेट पर जाके लगती, हेलमेट की ग्रिल टूट जाती, गले में जाके लगती, हाथ में जाके लगती, तो ऐसे में पीक जो बल्लेबाज थे उनको बहुत गहरी चोट लग सकती थी। और आपको मैं बताऊं कि शाहीन अफरीदी को अपनी इस हरकत के लिए बैन होना पड़ा। अब बिग बैश लीग जो है और साथ में आईसीसी भी इस बात की इन्वेस्टिगेशन करेगा कि क्या शाहीन शाह अफरीदी ने मैच फिक्सिंग की थी, क्योंकि लोगों ने बताया है वहां पर कि शाहीन शाह अफरीदी जो कपड़े पहन के ऑस्ट्रेलिया आए थे या बिग बैश लीग में, उनके सारे कपड़े फटे हुए थे। यानी कि इतनी गुर्बत पाकिस्तान के अंदर के इतने इनके प्रीमियर फास्ट बॉलर, स्टार पाकिस्तान का जो बोलता है मैं पाकिस्तान का सबसे जो है प्रीमियर फास्ट बॉलर हूं, उसकी पतलून पटी हुई है, उसका पजामा पटा हुआ है। इतनी गुर्बत है पाकिस्तान में। अब शाहीन शाह अफरीदी जो है वो वहां पर मैच फिक्सिंग करके कुछ डॉलर कमाना चाहता है, ये लोगों का कहना है। इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद पता चलेगा कि शाहीन शाह अफरीदी ने वाकई में ये मैच फिक्सिंग की है। क्या बाबर आजम भी इसमें शामिल है, क्या रिजवान भी इसके अंदर शामिल है, क्योंकि रिजवान, घंटा बाबर आजम और मोटे होंठ वाले, व्हाइट लिपस्टिक और सोफा, इन तीनों की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिख रही है बिग बैश लीग में। इस वजह से अब वहां पर लोगों को शक हो गया है कि शायद इन तीनों ने मिलकर अपनी अपनी टीम को गंदा हराने का सोचा है। तो भाई इन्वेस्टिगेशन तो होगी। अब अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी निकलता है तो शाहीन शाह अफरीदी को हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी के लिए ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद कर दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मिस्टर इंडिया के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कैसे शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर बिग बैश लीग में बैन लग चुका है। जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने 3-4 नो बॉल एक साथ कर दिया, जिसको देखकर अंपायर ने शाहीन शाह अफरीदी को बैन कर दिया है उस ओवर में। और पूरा पाकिस्तान में मजाक उड़ रहा है, पूरा पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि हमारे नाक काट दिया है। और बाबर आजम, रिजवान भी फेल हो गए हैं, उनका भी बल्ला नहीं चल रहा है, वो 2-4 रन में आउट हो गए हैं। और पूरा पाकिस्तानी मीडिया इसको देखकर रो रहा है कि पूरे दुनिया में हमारा मजाक बन रहा है और पूरा पाकिस्तानी मीडिया ऐसे ही रो रहा है। तो इसी तरह का वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल मिस्टर इंडिया को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।